तो भाई आज से 5 साल पहले मैं भी बहुत खाता था और मेरा भी वेट नहीं बढ़ रहा था। ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसमें मैं 47 केजी का हूँ और मुझे जिम जाते हुए 2 साल हो चुके थे। और उसके बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मालूम चली जो कि मेरा वेट बढ़ने में मुझे रोक रहे थे, जो कि मैं सालों से गलत कर रहा था और उसी वज़ह से मेरा वेट गेन नहीं हो रहा था। और ये चीज़ समझने में मुझे 2 से 3 साल लग गए और मेरा बहुत टाइम बर्बाद हुआ। मेरी डाइट, मेरी मेहनत, बहुत बार तो मैंने सप्लीमेंट्स भी यूज़ किए थे, वो सारे पैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरी गड़बड़ हो गई थी। और सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है टाइम। भाई मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया था। तो उसके बाद मुझे चीज़ समझ में आई, तो मैं चाहता हूँ कि जो टाइम मेरा बर्बाद हुआ ना, वो किसी और का बर्बाद ना हो। और भाई 3 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, इतना टाइम मैं नहीं चाहता किसी का, जो टाइम मेरा बर्बाद हुआ है, मैं नहीं चाहता किसी और का ही बर्बाद हो। अब मैं कुछ बातें बोलूँगा, तुम्हें बुरी लगेंगी लेकिन तुम्हें वही फिक्स करना है। सबसे पहले एक बात समझो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खा रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम उतना खा ही नहीं रहे हो जितनी हमारी बॉडी की नीड है। तुम बोलते हो ना कि मैं बहुत खाता हूँ, और तुम्हारी डाइट क्या है? सुबह खड़े हुए चाय बिस्किट, दोपहर में खाना, शाम को 2-3 अंडे खा लोगे, शाम को फिर वही खाना चावल वगैरह खा लोगे। ये मील हो गई तुम्हारी। अगर तुम ऐसी 4 या 5 मील भी ले लोगे ना, उसके बाद कैलोरीज़ काउंट करोगे भाई, तब भी तुम अपने वेट बढ़ने लायक कैलोरीज़ नहीं ले रहे हो। और पतले लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें भूख नहीं लगती। उनका 2-3 रोटी खाने में पेट भर जाएगा, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि भाई हमें ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट वर्कआउट नहीं, सबसे हार्डेस्ट जो हमारा पार्ट है वो है ज़बरदस्ती खाना, और वही चीज़ हम लोगों से नहीं हो पाती। अब एक बात समझो, करना क्या है? अब तुम एकदम से भर के खाओगे ना, तो तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं करना। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक बात बोली थी कि वेट गेन का मतलब ये नहीं है कि तुम भर के खाओ, अपना पेट फाड़ लो, नहीं। वो हमेशा अपनी डाइट को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बॉडी एक लिमिट तक ही फूड को यूज़ कर पाती है। इसको ऐसे समझते हैं कि हमें ना 10 रोटी खानी है, तो अगर हम एक साथ 10 रोटी खाएँगे, तो भाई या तो हमारा पेट खराब हो जाएगा या हमें उल्टियाँ हो जाएँगी। अब इस चीज़ को ऐसे मैनेज करते हैं कि हमको 10 रोटी अपनी मील्स में डिवाइड करना है। सुबह, लंच में, स्नैक्स में, डिनर में। अगर हम इन टाइम पर अपनी थोड़ी-थोड़ी रोटियाँ बढ़ा देंगे, तो भाई बॉडी इनको डाइजेस्ट भी कर लेगा और ऑटोमैटिकली हमारी कैलोरीज़ भी बढ़ जाएँगी। इसलिए पतले लोगों को एक बार में भर के नहीं खाना है, पूरे दिन में भर के खाना है। अगर खाने में प्रॉब्लम आती है तो भाई लिक्विड कैलोरीज़ यूज़ करो, इनसे हमारा पेट भी नहीं भरता है और भाई हमें कैलोरीज़ भी अच्छी-खासी मिल जाती हैं, जैसे कि बनाना शेक, ओट्स शेक, दूध, पीनट बटर। और फिर सच बताऊँ ना, इन चीज़ों को अगर आप अलग-अलग खाओगे, इससे अच्छा है कि एक ही शेक में ये सारी चीज़ें डिवाइड कर, और मैं ये सारी चीज़ें अपने एक बनाना शेक में डाल लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि ये बनाना शेक कैसे बनेगा, तो मैं आई बटन पे एक वीडियो दे दे दूँगा। वो जाके आप देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी कि हाई कैलोरीज़ बनाना शेक कैसे बनाना है। ये शेक ना कैलोरीज़ पूरी करने का हैक है, और इसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगी। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन भी ऐड करना है। प्रोटीन के लिए आप क्या ले सकते हो? अंडे, चिकन, पनीर, दूध, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। और भाई डेली जिम जाओ यार भाई, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। सब चीज़ें ईज़ी है भाई, वेट गेन बहुत ईज़ी है। आप लोग करते नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते, इसलिए चीज़ें वर्क नहीं करती। और भाई अपनी नींद का भी बहुत ख़्याल रखो, रिकवरी बहुत ज़रूरी है। डेली 7 से 8 घंटे आपको सोना ही है, और अगर आप फालतू लोग हो, तो भाई उससे ज़्यादा भी सो जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन 7 से 8 घंटे इनफ है। इतनी नींद तो आपको डेली चाहिए बॉडी रिकवरी के लिए। एक टाइम पर मुझे भी लगता था कि भाई मैं वेट गेन नहीं कर पाऊँगा, बट आज मेरे पास अच्छी खासी फ़िज़िक है। तो भाई कोई शॉर्टकट मत ढूँढो, फालतू के सप्लीमेंट्स मत ढूँढो, फालतू की कोई दवाइयाँ मत ढूँढो। चीज़ों को कंसिस्टेंसी से करो, चीज़ें अपने आप वर्क करने लगेंगी। अगर तुम भी स्किनी हो और अपना वेट गेन नहीं कर पा रहे हो, तो भाई कमेंट में अपना वेट ज़रूर लिख देना। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि भाई आपकी फ़िटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।